नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं कांग्रेस पार्षद दल ने ग्रहण की शपथ। वेटनरी कॉलेज मैदान में हुआ गरिमामयी आयोजन। पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में हुआ पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग। और ग्राम सूखा में स्थित लक्ष्मी मंदिर में चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई चोर की तस्वीर। जांच में जुटी मारोताल पुलिस। महापौर पद की शपथ ग्रहण करते ही जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर विकास का कार्य करेंगे। नागरिक सेवाओं को बहाल करना उनकी प्राथमिकता है। अन्नू सिंह के साथ 32 पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में धर्म गुरुओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मंचासीन रहे। वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं 32 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सबको शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में धर्म गुरुओं के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगली पीढ़ी तक अच्छे संस्कारों और संस्कृति को पहुंचाना जनप्रतिनिधियों का काम है। शहर विकास के कार्यों को गति प्रदान कर बेहतर समाज की रचना करें। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में कितना अंतर है। आज के नौजवान में एक सोच है, आज के नौजवान में एक स्वप्न है, आज के नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश का निर्माण हमारे ये नौजवान बनाएंगे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। शहर की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। जबलपुर शहर पहले भी हम लोगों ने इस बात के लिए कहा कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। सौंदर्यीकरण तो और आगे का विषय है। आज हमारे जो पार्षद साथियों ने यहाँ पर शपथ ली है, उन सबको खूब खूब बधाई देने के साथ, उन सब के साथ मिलकर आपको यह आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में हम लोग जबलपुर शहर की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको तो दूर करेंगे ही करेंगे। साथ में आने वाले 5 वर्ष के अंदर जबलपुर शहर को माननीय कमलनाथ जी और सभी विधायकों के आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर, जबलपुर शहर की जनता मिलकर, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर, सबके साथ मिलकर एक नए बहुत खूबसूरत जबलपुर शहर का निर्माण 5 वर्ष के अंदर अवश्य करेंगे। शपथ ग्रहण करने वाले 32 पार्षदों में 26 कांग्रेस के, 4 पार्षद निर्दलीय और 2 पार्षद ओवैसी की पार्टी वाले शामिल रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। मध्य प्रदेश में 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनावों में भाजपा ने पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग किया है। समय आने पर जवाब दिया जाएगा। महापौर एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जबलपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर गिन गिन कर निशाने साधे। कमलनाथ ने कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पुलिस, प्रशासन और पैसे का उपयोग किया, सदस्यों, हमारे जनपद के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको खरीदने का, जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया है, हमारे पार्षद के कैंडिडेट पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं। हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया था, तो आज हमें तुलना करनी है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुंचे, ये तुलना करनी है। और अगले 14 महीने में हम कहां पहुंचेंगे। बीजेपी के पास पूरा पुलिस, पैसा, प्रशासन
करोड़ों रुपया खर्च किया। कलेक्टर से लेकर पंचायत सचिव ने दबाव डालने की कोशिश करी, पर पैसे से वो वोट खरीद सकते हैं, पर किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। कमलनाथ ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। स्कूलों एवं हॉस्पिटलों में पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं की जा रही। मुझे तो ताज्जुब होता है कि शिवराज सिंह जी को शर्म नहीं आती कि रोज उनका खाना नहीं हजम होता अगर वो झूठ ना बोले। 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आपके पास तो 70,000 पद तो खाली पड़े हैं। कितने अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है? कितने स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक नहीं है? कौन से ऐसे शासकीय पद हैं जो आपने भरे नहीं? तो ये सब नाटक नौटंकी आज आम आदमी समझ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जिन अधिकारियों ने चुनाव में अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। 14 महीने बाद मैंने तो ये खुले रूप से कहा और फिर से कह रहा हूं, जिन शासकीय अधिकारियों ने, छोटा हो या बड़ा हो, हम पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। एक सिस्टम से करेंगे, कोई बदले की भावना से नहीं। पर अगर किसी पुलिस वाले ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, किसी शासकीय अधिकारी ने अपने शपथ का सम्मान नहीं किया, उन पर कार्रवाई करी जाए। कमलनाथ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी। वह भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानों पर सड़कों को भी खोदा गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। स्नेहनगर और टेलीग्राफ के पास की सड़क भी गड्ढों में तब्दील हो गई है और लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार होने लगे हैं। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क का ये नजारा है टेलीग्राफ गेट नंबर 4 से स्नेहनगर जाने वाली सड़क का। स्थानीय लोगों का कहना है कि धीमी गति से चल रहे कार्य के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, लिहाजा लोगों को आवागमन में बेहद कठिनाई हो रही है। गड्ढों के कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। देखिए, पुल का निर्माण हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा शहर महानगर की सूची में शामिल हो रहा है। लेकिन परेशानी है कि उसके इर्द गिर्द पुल के दोनों तरफ जो रोड हैं, उनको एक तरफ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उखाड़ा जा रहा है। उखाड़ा जा रहा है इसलिए क्योंकि ठीक ढंग से काम कोई योजनाबद्ध नहीं हो रहा है। गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे को पूरने के लिए न जाने कहाँ से मिट्टी गिट्टी लाते हैं, ईंट पत्थर लाके डाल देते हैं, तो लोग और गिरते हैं और लोग स्लिप हो रहे हैं। महिलाओं को, बच्चों को जाने में बहुत तकलीफ हो रही। सुबह और दोपहर को आप जब स्कूल छूटते और लगते हैं, तब देखिए यहाँ हाहाकार, त्राही मस्ती, आदमी गिरता है। उसका नमूना मैं खुद हूँ। मैं खुद 8-10 दिन पहले गिर गया था, मेरा हाथ छिल गया है, मेरे पैर में मोच आ गई हैवी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिज का काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन क्या है, आजू बाजू क्या है, गड्ढे हैं, बारिश का समय चल रहा है, लोग स्लिप होकर गिर जाएंगे, गाड़ियाँ क्या है घुसती हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो यहाँ क्या है, व्यवस्थित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सड़क का निर्माण जल्दी होने से लोगों को राहत मिलेगी। शहादत का पर्व मुहर्रम संस्कारधानी में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर शहर के विभिन्न स्थानों से टिपारियां और सवारी मदन महल स्थित दरगाह शरीफ पहुंचे और सलामी दी। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस के कड़े इंतजाम रहे। मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख पर्वों में शुमार मुहर्रम पर्व की 7वीं तारीख सफर की रात पर शहर के विभिन्न स्थानों पर रखी सवारियां और टिपारियां निकाली गईं और प्रमुख मार्गों के भ्रमण के बाद देर रात टिपारियां एवं सवारी मदन महल स्थित दरगाह पहुंची। अमन का पैगाम है हुसैन, चीख कर कहती है आज भी खाके करबला, जुल्म का नाम है यजीद और सब्र का नाम है हुसैन, सब्र का नाम है हुसैन। आज
जबलपुर संस्कार धानी में मुहर्रम की 7वीं तारीख मनाई जा रही है, जिसको सफ़र की रात भी कहते हैं। सब बेड़े वाले अपने अपने इमाम बाड़ों को लेकर पीरों के पीर बड़े पीर साहब के यहाँ दरगाह शरीफ मदन महल में हाजिरी के लिए रवाना हो चुके हैं। दरगाह शरीफ मदन महल पूरे जायरीनों से ठसाठस भर चुका हैगा। सब जायरीन श्रद्धालु चाह रहे हैं कि बाबा की एक अदना सी झलक हमको मिल जाए और हम उनके सामने नतमस्तक हो जाएं और जो कुछ मांगे वो हमको मिल जाए। तो आज बहुत खुशी का मौका है कि 2 साल बाद जो कोरोना की बीमारी चल रही थी, आज उसमें हमें छूट मिली और तमाम शहर की सवारी आज सारी गलियों से गश्त करते हुए मदन महल दरगाह पहुंच रही हैं, जिसमें हम सबका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। हम इमाम अली मकाम से दुआ करते हैं, इमाम अली मकाम जो ये सारे लोग सवारी लेके गली कूचे सरकार गौसपाक की बारगाह में आ रहे हैं, सरकार गौसपाक सरकार इमाम अली मकाम इन सब की दुआओं कबूल अता फरमाए। और हम सबको ये बात और बताना चाहते हैं कि जो मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है कौमी एकता की मिसाल है। वहीं इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम रहे। मुहर्रम के 7वें दिन जबलपुर में जितनी भी सवारियां हैं वो सब मदन महल की पहाड़ी पे जो दरगाह स्थित है उनको सलामी देने आती हैं। और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी भी काफ़ी भीड़ है। पुलिस व्यवस्था पूरी लगी है। 2 एडिशनल SP साहिबान यहाँ पे हैं, प्रदीप शेंडे साहब भी हैं और संजय अग्रवाल साहब भी हैं। 4 से 5 मेरे ख्याल से 5 से 6 DSP लगे हैं और करीबन 500 का बल पूरा लगा है पूरी व्यवस्था में, जिसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था, दरगाह व्यवस्था सब मिला कर। जबलपुर मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 14 अगस्त को क्रॉस कंट्री रन प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में चर्चा हुई और साथ ही एथलीट्स के अभ्यास के लिए स्थान मुहैया कराने को लेकर भी मंथन किया गया। जबलपुर मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन और जबलपुर मास्टर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक घंटाघर में संपन्न हुई। बैठक में 14 अगस्त को क्रॉस कंट्री रन स्पर्धा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी ग्रुप के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि 14 अगस्त को एक क्रॉस कंट्री कराएंगे, जिसमें सभी ग्रुप के अंडर 17, 19 बॉयज़, गर्ल्स और मैन, वुमेन और इसके अलावा वेटरन्स ग्रुप की क्रॉस कंट्री कराएंगे। क्योंकि हम एक संदेश भेजना चाहते हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से कि हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव हैं, तत्पर समर्पित हैं और इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, खासकर एथलेटिक्स को, क्योंकि एथलेटिक्स का ग्राफ जो है जबलपुर में गिरता जा रहा है। बैठक में एथलीट्स की विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर भी मंथन हुआ। महंगाई भत्ता और छठवें वेतनमान के 32 महीने के एरियर्स की राशि का भुगतान करने समेत अन्य लंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर पेंशनर सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सिविक सेंटर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग प्रदेश के पेंशनर्स हैं। इनका आक्रोश इस बात पर है कि लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, लिहाजा पेंशनर महंगाई भत्ते और एरियर्स की राशि से वंचित हैं। मध्य प्रदेश सरकार हमारी निरंतर घोर उपेक्षा करती आ रही है। माननीय शिवराज सिंह जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, निरंतर रूप से दुखी है। तो आप जब कर्मचारियों का डीए के आदेश जारी करते हो तो पेंशनर्स के क्यों नहीं करते? हमारा निवेदन केवल और केवल इस बात के लिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात को सुन लें, समझ लें। हमने आज ये तय कर दिया है कि आप अतिशीघ्र हमारे 34% डीए के आदेश जारी नहीं करते तो हम आने वाले वक्त में एक जबलपुर में जो कभी अभी तक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम जो प्रदर्शन नहीं हुआ, हम अपने बीवी, बच्चों, बहू, बेटों को लेकर सड़क पे आएंगे और आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पेंशनरों ने मांगी पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर रैली और विविध कार्यक्रमों के जरिए लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की जा रही है। इसी श्रृंखला में दिगंबर जैन महिला महासमिति के सदस्यों ने भी तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर तिरंगा रैली निकालने और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दिगंबर जैन महिला महासमिति के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें संस्था की महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर लोगों को अपने घरों में तिरंगा लहराने के लिए जागरूक करती रहीं। हम लोग आज दिगंबर जैन समिति है, महिलाओं का ये समूह है, इनके पास इस कार्यक्रम के लिए आए। इन्होंने हमें बुलाया हुआ था कि ये देश प्रेम के लिए और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जो कलेक्टर महोदय ने हमारे आह्वान किया है उसके लिए ये लोग बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये हर घर में तिरंगा फहराने के लिए पूरे तिरंगे भी लोगों को वितरित कर रहे हैं। आप ये इनका प्रोग्राम देख ही रहे होंगे। ये हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यक्रम आह्वान के कारण इन्होंने किया है। जिला प्रशासन इनको या समाज के हर वर्ग को सहयोग कर रहा है। वो जैसा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, प्रचार प्रसार की व्यवस्था हमारे द्वारा दी जा रही है। प्रचार रथ भी हमारा बाहर तैयार खड़ा है। समाज में ये जाएंगे सब प्रचार करने के लिए, उनके साथ पूरा रथ लेके हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। घर घर तिरंगा, घर घर अभियान, जन चेतना जो जागृत की है उसका प्रभाव इतना पड़ रहा है कि आज हर जगह, हर मोहल्ले, गली मोहल्ले में तिरंगा लहरा रहा है। क्योंकि हमें जागरूक होना है कि हमारे देश का तिरंगा, जो भारत तिरंगा है, जो बच्चे इससे दूर जा रहे हैं, लोग, नई पीढ़ी इसको जान नहीं पा रही है। तो जो अभियान कलेक्टर साहब और माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आह्वान किया है, उसका हम लोग सब मिलकर आज पूरा समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए। रैली के पूर्व रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में थाली सजाओ स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत उत्तराखंड मित्र मंडल के सदस्यों ने भी रांची के शारदा नगर उद्यान में 101 पौधे रोपकर शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत विभिन्न संगठनों के सदस्य भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तराखंड मित्र मंडल के द्वारा भी शारदा नगर उद्यान रांची में 101 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सभी ने शहरवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने की अपील की। एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर होता है। आज हमने शारदा नगर में, रामनगर पार्क में लगभग 101 वृक्ष का वृक्षारोपण किया है और ये उत्तराखंड मित्र मंडल द्वारा ये आयोजित किया गया प्रोग्राम। और ये प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। करीब 101 पौधे रोपे हैं और ये सिर्फ पौधे नहीं रोपे हैं, हमने, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब 100 परिवार आए हुए हैं। प्रत्येक परिवार को एक पौधा हमने गोद दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि वो प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे आए, अपने पौधे को देखें और हमारी जो उत्तराखंड मित्र मंडल की टीम है उसको रिपोर्ट करें कि हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया, हमारा पौधा की क्या प्रोग्रेस है। यानी कि एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करके। हमारा लक्ष्य 501 पौधे का है। आज हमने शुरुआत में 101 पौधे लगाए हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। महापौर पद की शपथ ग्रहण करने के बाद जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 1 घंटे के भीतर मां नर्मदा स्वच्छता की फाइल पर हस्ताक्षर कर अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया। महापौर ने कहा, नर्मदा में मिलने वाले नालों को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जाएगा। महापौर पद की शपथ ग्रहण करने के बाद जगत बहादुर सिंह अन्नू वेटनरी कॉलेज मैदान से सीधे नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महापौर का पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले मां नर्मदा स्वच्छता वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए और उस फाइल को निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ को सौंपा गया। अति शीघ्र मां नर्मदा में जितने भी नाले मिल रहे हैं उनको कैसे रोकना है,
कितने नालों को डाइवर्ट करना है, कितने नालों पे एसटीपी प्लांट लगाना है, कितनों नालों पे प्रक्रिया शुरू हुई और कितनों पे चालू करना है, वह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर अति शीघ्र हम लोगों को देंगे, जिस पर हम लोग मोहर लगाकर टेंडर की प्रक्रिया सारी प्रक्रिया करके आने वाले समय में मां नर्मदा में गंदे नाले ना मिले, चाहे डायवर्शन से हो, चाहे उसमें शुद्धिकरण के प्लांट लगाए जाएं, और उन पानी को भी जो उपयोग में आएगा, जो जल शुद्ध होकर जो आगे जाना है, वो भी तय करना है कि मां नर्मदा में वो पानी मिलना है कि शहर में चाहे सिंचाई की आवश्यकता होती है, चाहे हम लोग को फायर ब्रिगेड में जो पानी की आवश्यकता होती है या अन्य वैसे स्थानों में जो पानी की आवश्यकता होती है, उसका वहां पे ले जाकर उनका इस्तेमाल करना है। नर्मदा स्वच्छता वाली फाइल पर पार्षदों ने भी हस्ताक्षर किए। महापौर ने कहा वे नेता के रूप में नहीं बल्कि नगर के प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे। घरों और दुकानों के साथ ही चोर मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। मंदिर में चोरी की एक ऐसी ही घटना सामने आई है। सूखा ग्राम स्थित लक्ष्मी मंदिर में, जहां पर मंदिर में दाखिल हुए चोरों ने पहले तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रणाम किया और बाद में तीनों दान पेटियां चोरी कर ली। मारूताल थाना अंतर्गत ग्राम सूखा में स्थित लक्ष्मी मंदिर में दाखिल हुए अज्ञात चोर ने मंदिर में रखी 3 दान पेटियों पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में पुजारी पंडित गोपाल ने बताया कि घटना 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात की है। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और मारूताल पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।